आजादी के 75 साल के बाद भी SC/ST समाज अपने हक अधिकारों से वंचित नजर आता है। मोदी सरकार अमृतकाल की बात कर रही है, लेकिन वंचित समाज के बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल तक में नहीं लिया जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण सशिलेंद्र पाल सिंह निवासी हार भिन्नू बंतीसा पोस्ट नगला सबला तहसील सदर आगरा बना हुआ है। सशिलेंद्र पाल सिंह जाति मल्लाह का आरोप है कि उसके पुत्र अमन ने जवाहर नवोदय विद्यालय कुंडोल आगरा में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा दी और परीक्षा पास की। जवाहर नवोदय विद्यालय ने प्रवेश हेतु पत्र भी जारी किया, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने छात्र अमन को मल्लाह जाति का होने के कारण प्रवेश नहीं दिया। सर, मैं सशिलेंद्र पाल सिंह गाँव बत्तीसा जिला आगरा से हूँ। क्या समस्या लेकर आज तक यहाँ शिक्षा भवन पर आप लोग? सर, समस्या ये है, मैं पिछले 1 साल से जवाहर नवोदय विद्यालय में अब मेरे बच्चे के एडमिशन पाने के लिए दर दर भटक रहा हूँ। हर अधिकारीगढ़ के पास में गया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय प्रणाली ने कहीं से न्याय नहीं दिलाया। आखिर में मुझे बहुत ज़्यादा थका के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे का कैसे भी प्रवेश दिया जाए। उसी क्लास में बच्चा कहाँ लेना चाहते थे एडमिशन? सर, मेरे बच्चे का चयन 2024 की परीक्षा में हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय में पास कर लिया था, लेकिन मैं एडमिशन लेने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कुंडोल कोलारा कला गया तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य श्री केशव देव गोस्वामी जी के द्वारा मुझे पता नहीं उनकी गलत नीयत से मुझे जेल कराने की धमकी दी गई कि तुझे जेल भिजवा देंगे। मुझे बार बार टॉर्चर किया, मेंटली मुझे और मेरे बच्चे को परेशान किया गया। आखिर में उन्होंने मेरा एडमिशन लेने से रोक दिया। क्या कह के रोक दिया? उनका कहना ये था कि आप मल्लाह विमुक्त जाति से हो, जो कि एक नीच जाति के अंदर में आती है, और आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको प्रवेश लेना है तो किसी भी विद्यालय में, इससे बढ़िया विद्यालय वहाँ जाके एडमिशन ले। ऐसा कोई नियम है कि मल्लाह जाति के बच्चों का एडमिशन वहाँ नहीं लिया जाएगा? सर, उनका कहना ये था कि मल्लाह विमुक्त जाति या ST कैटेगरी के अंदर में शिक्षा के हेतु नहीं आती, जबकि मेरे पास में विमुक्त जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र है, जिससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय ने 25 बच्चों का एडमिशन लिया था पिछली साल। हाँ सर, 2010 से 2024 तक की मैंने 23 तक की RTI मांगी थी। उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय एटा में भी मल्लाह विमुक्त जाति को ST कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद को भी ST कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। सर, मैं दर दर भटकता रहा अपने बच्चे के लिए, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट में सर एक RTI मांगी है जवाहर नवोदय विद्यालय एटा से, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है, और सर आगरा जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे बच्चे का प्रवेश नहीं लिया गया। मोदी सरकार कहती है कि पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, लेकिन एक पिता अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भटक रहा है। CM पोर्टल पर शिकायत की गई, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन मल्लाह जाति के होनहार छात्र का एडमिशन नहीं किया गया। मामला सत्र 2024 का बताया गया है। छात्र अमन के पिता सशिलेंद्र पाल सिंह का आरोप है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल केशव देव गोस्वामी ने यह कहकर मना कर दिया कि हेड ऑफिस से आदेश है कि मल्लाह जाति के आवेदकों का प्रवेश न लिया जाए, जबकि RTI के माध्यम से खुलासा हुआ है कि अन्य जनपद जैसे फिरोजाबाद और एटा के जवाहर नवोदय विद्यालय ने मल्लाह जाति के छात्रों का एडमिशन किया है। एक ही प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया भिन्न कैसे हो सकती है? पीड़ित पिता विद्यालय के प्रिंसिपल केशव देव गोस्वामी पर जानबूझकर प्रवेश न देकर पुत्र का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। शिकायत कोई कहीं की आपने यहाँ शिक्षा? सर, मैंने शिक्षा भवन में भी शिकायत की थी। यहाँ शिक्षा भवन में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य और पूरी कमेटी को बुलाया गया और मुझे आश्वासन दिया कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। किसने आश्वासन दिया था? वहाँ पर एक सर बैठे थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सर उन लोगों को आने के बाद में आधा पौन घंटे चाय रास्ता हुआ और मुझे लास्ट में बुला के सिर्फ ये बोल दिया गया कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आप घर जा सकते हो। अच्छा, ये किसने बोला था? जो हमारे यहाँ पर एक अधिकारी करते, और जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने मुझे धमकाया कि तुझे हम जेल करा देंगे, ज़्यादा तू इधर उधर उला जेल करा देंगे, चुपचाप घर बैठ जा। सर, मैं घर बैठ गया, लेकिन मैं कागजी कार्रवाई करता रहा। तब से अब तक सर मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। अभी मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय एटा में से RTI मांगी, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय मेरी जाति के सेम कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन हुआ है। मेरा बच्चा सर मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, मेरा बच्चे की पढ़ाई मारी गई, जब से पढ़ नहीं रहा है, और बच्चा इतना होशियार था सर मेरा बच्चा, जो रीजनिंग में सर 40 के 40 क्वेश्चन सही करे,
एक टैलेंट और बच्चे को, एक भविष्य, देश के भविष्य को जवाहर नवोदय विद्यालय ने तो पता नहीं किस, और खासकर केशव देव गोस्वामी जी जो प्रधानाचार्य जी है, उनकी गलत नियत थी सर, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं गरीब इंसान, मैंने दर दर भटकता रहा। उनके सिर्फ मोटिव ये था कि ये कहीं से धमकी भर में, मैंने सर सीएम पोर्टल पर शिकायत करी और आगरा डीएम साहब को शिकायत करी, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय नोएडा शिकायत करी, जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ शिकायत करी सर, सब जगह मैंने शिकायत करी, भारत जनजाति मंत्रालय भारत सरकार तक शिकायत करी, लेकिन सर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री केशव गोस्वामी द्वारा मेरे बच्चों को एडमिशन लेने से सरासर मना कर दिया गया। अब क्या स्थिति है, क्या भविष्य क्या है बच्चे? सर बच्चे का भविष्य कुछ नहीं है, घर पे बैठा है सर, मैं दर दर भटक रहा हूँ। आपसे मुझे यही उम्मीद है कि बस मुझे न्याय दिला दो सर, मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो। मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है, मैं सर बहुत गरीब हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता सर। मैंने अपने बच्चे को पिछले 4 साल तैयारी कराई, नवोदय विद्यालय में सरकारी स्कूलों में पढ़ा था मेरा बच्चा। मैं उसको 100 रुपये महीने में मेरी वाइफ सिलाई कर करके ट्यूशन पढ़ाते थे, और मेरा बच्चा सर अभी भी टेस्ट ले लिया जाए, मेरे बच्चे ने मैथ, रीजनिंग, हिंदी इतना परफेक्ट किया, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय कमेटी ने वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया। कैसे भी सर प्लीज, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए सर। अनुसूचित जनजाति के छात्र अमन के पिता सशलेंद्र पाल सिंह पुत्र का जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश न होने से खासे आहत और परेशान हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि मला जाति में जन्म लेने की सजा दी जा रही है। पीड़ित पिता की बेबसी कह रही है कि आज भी जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित अधिकारी SC/ST समाज की प्रगति में रोड़ा बने हुए हैं। सशलेंद्र ने हाथ थक कर मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।